अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टेट पार्टीज़। जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि हमने डिस्कस किया नेशनल पार्टीज़, यानी कि वो पार्टी जो कंट्री वाइड पार्टीज़ होती है, ठीक है ना। वो पार्टीज़ अगर आप देखोगे उनके कुछ यूनिट्स स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ और उनको रजिस्टर करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन पार्टीज़ को अपने, जैसे आप देखोगे, दे आर हैविंग सम क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट जो है 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस होने गेन करने चाहिए, या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, और एंड इसके साथ एटलीस्ट उसको 4 सीट्स मिलनी चाहिए थी लोकसभा इलेक्शन में। एंड यू नो, अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया में वी आर हैविंग 7 नेशनल पार्टीज़, ओके, ठीक है। वो भी आपने देखा कौन कौन सी है, जैसे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, CPIM, ठीक है। ये कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, दे आर द स्टेट पार्टीज़। अब हमें देखना है कि इन स्टेट पार्टी, ये सॉरी क्या नाम है, रीजनल, क्या नाम है इनका, नेशनल पार्टीज़ के साथ साथ और कौन सी पार्टीज़ फंक्शन करती है, ठीक है ना। दैट मीन्स अदर दैन नेशनल पार्टीज़ मैनी पार्टीज़ और क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टीज़। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी है जिनको हम स्टेट पार्टीज़ बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंट्री की मेजर पार्टीज़ है, दे आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टीज़। कौन उनको मतलब बताता है दैट यम क्या वनान स्टेट पार्टीज़, कौन उनको रिकॉग्नाइज करता है, कौन उनको क्लासिफाई करता है, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन। जो ऑलरेडी आपने देखा, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ही इनको चूज़ करता है। दीज पार्टीज़ आर कॉमनली नोन एज रीजनल पार्टीज़। इनको रीजनल पार्टीज़ भी बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनका आइडियोलॉजी या आउटलुक है वो होली एंड सोली रीजनल हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बट दीज आर कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। ये रीजनल होती है आउटलुक में, होती भी है, ज़रूरी भी नहीं है कि ये हों, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं इन नावाडेज दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। कैसे अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेट मी टेल यू। आफ्टर 2014 लोकसभा इलेक्शंस जो होते थे, ठीक है ना, कहते हैं कि कोई भी नेशनल पार्टी अगर उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती थी अनटिल 2014, ठीक है ना, तो मतलब that was not able to form alliance with the state parties, but after 2014, ठीक है ना, जो नेशनल पार्टीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर नाउ दे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज़। यानी कि अगर उनको कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती है नेशनल पार्टीज़ को, जो अब ये क्या नाम है इनका, हाँ, नेशनल पार्टीज़ को अगर नहीं मिलती है मेजॉरिटी, तो वो स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस बना सकती है, यानी कि कोalition गवर्नमेंट बना सकती है। आई बात समझ, उनके साथ मतलब मेल मिलाप करके वो उनके साथ अलायंस बना सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया जब ऐसा हो गया, इट वाज फ्रॉम 2014, तो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हो गया, इन पार्टीज़ की वजह से, मतलब जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है ना, वो ज़्यादा डाइवर्स हो गया इसकी वजह से, यानी कि सो को वरिया ज़्यादा वास्ट, ठीक है ना। यानी कि ऐसा को इसका मतलब वनथन जो फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया का वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जो डेमोक्रेसी था इंडिया का वो और ज़्यादा, यानी कि जो पावर शेयरिंग हो गई वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ की वजह से हो गई। किसकी वजह से, जो अब आप जो स्टेट पार्टीज़ और जो ना क्या नाम है इनका, मतलब रीजनल पार्टीज़ जो है, ठीक है ना, अब ये एक साथ मिलके कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं एट नेशनल लेवल इवन, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे ये बना सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का पार्लियामेंट ज़्यादा डाइवर्स हो गया और ये नतीजा निकला कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
हो गई इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वोट प्रपोर्शन और सीट्स जो स्टेट पार्टीज़ हैं किस तरह से उनका क्राइटेरिया रहता है, जिसकी वजह से दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो आपके स्टेट्स में अपनी असेंबली इलेक्शंस होते हैं एटलीस्ट यू कैन गेट 6% ऑफ द सीट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, कम से कम गसने से 2 सीट्स देन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रीजनल पार्टी ऑफ दैट वेरी स्टेट, ठीक है ना। दिस आर व्हाट वी कॉल द रीजनल पार्टीज़। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे पार्टीज़ लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है आपका बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ठीक है ना। ये आपकी क्या नाम है इसका स्टेट पार्टीज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस मैप को देखोगे रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप है। यू विल सी द फर्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। ये आपके रीजनल पार्टीज़ हैं अप्रैल 2018 में। इसके बाद और भी पार्टीज़ इंक्लूड हो गई है इसमें, ठीक है। अगर आप देखोगे आपका पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आपका इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी है आपका, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो कि रीजनल पार्टीज़ कंसिडर की जाती हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे पंजाब में आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, और इसके बाद है श्रम अकाली दल, ठीक है। आप हरियाणा की बात करोगे, ठीक है, हरियाणा में सॉरी आम आदमी पार्टी दिल्ली की है, सॉरी पंजाब में है श्रोमणी अकाली दल, इसी तरह हरियाणा में है इंडियन नेशनल लोक दल। आई बात समझ। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश की देखोगे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है आपका राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी। आई बात समझ। ऐसे ही आपका यहाँ पर है बिहार, ठीक है ना, इट इज़ लोक जनशक्ति जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है ना, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आई बात समझ। इथे कर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। आई बात समझ। असम में अगर आप देखोगे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गंगा परिषद, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को आप देखोगे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप नागालैंड को देखोगे नागा पीपल्स फ्रंट। आई बात समझिए। मिज़ोरम, मणिपुर में भी यही है। आई बात समझ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मणिपुर में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, मिज़ोरम में आप देखोगे मिज़ोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, मिज़ो नेशनल फ्रंट, ठीक है। इसे कनतन यहाँ पर है आपका मेघालय में आप देखेंगे हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वन मोर कंट्री है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ से है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट इज़ तेलंगाना देशम पार्टी, ठीक है ना, यूएसआर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर अगर आप वन मोर आप देखोगे, ठीक है, महाराष्ट्र की अगर आप देखोगे करोगे बात, ठीक है, इट इज़ महाराष्ट्र नवोन्मेष सेना शिवसेना, ठीक है। महाराष्ट्र गोमता पार्टी। गोवा में आप देखिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ओके। कर्नाटका में आप देखिए जनता दल स्वीकार पार्टी, ओके। या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, यह है आपका क्या नाम है इसका ऑल इंडिया मजलिस से एतमादुल मुस्लिमीन, ओके। केरला को आप देखोगे केरला पार्टी मनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ओके। इट इज़ तमिलनाडु को आप देखेंगे ऑल इंडिया अन्ना डीएमके द्रविड़ मुनेत्रम कज़गम। आई बात समझ। देसाई मुरुकुपु द्रविड़ कज़हम। पुडुचेरी को आप देखोगे ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पताली मकल कटाची, ओके। दीज और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, बिजू जनता दल, इट इज़ इन ओडिसी। वेस्ट बंगाल को अगर आप देखोगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ओके। तेलंगाना का आपने देखा,
ओके, ये आपका है झारखंड का JMM, AJSU पार्टी, JVM पार्टी, ये झारखंड का है। ठीक है, दिस मैप को आप गौर से देखना, ये आपका होमवर्क है, होम टास्क है। तो दिस और सम ऑफ द रीजनल पार्टीज इन इंडिया एज ऑन 13 अप्रैल 2018। उसके बाद इसमें ऐड भी हुई होंगी और, ठीक है, या कुछ पार्टीज एक्सक्लूड भी हुई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब टॉपिक में हम पढ़ेंगे challenges to political party, this is all about the regional parties and the state parties. now आपको challenges पढ़ने हैं political parties, यानी कि whether they are this regional parties or whether they are the national parties. okay.